ओ वैदिकी अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए पूर्व की भांति आज भी हम उन महान प्रभु पार ब्रह्म परमेश्वर के महान स्वरूप का, उनके महान गुणों का, उनसे मिले महान जीवन का चिंतन मनन करते हुए अनुभव करें कि वे भगवान हम पर निरंतर अपनी कृपा बनाए हुए हैं, हम पर निरंतर अपनी करुणा की वर्षा कर रहे हैं, हम पर निरंतर अपने स्नेह के सागर को उड़ेल रहे हैं। हमारा चित्त परमात्मा की महान स्वरूप से जब जुड़ता है तो हमारी आत्मा परमात्मा के भाव में विभोर हो जाता है। जब आत्मा परमात्मा के भाव में विभोर होता है तो साधक का संपूर्ण पिंड, उसका देह अद्भुत सत्व गुण से भर जाता है और सुखप्रद हो जाता है। साधक विचारता है तो पाता है कि मेरे जीवन में उस परम पिता के समान और कोई महान नहीं, और कोई श्रेष्ठ नहीं, और कोई उतना उपकारक नहीं जितने उपकारक वे महान प्रभु हैं। उनकी महानता क्या है? उनकी महानता ये है कि वो सारे जीव जगत के ऊपर अपनी करुणा की वर्षा तो हर पल करते हैं। आज से नहीं, कल से नहीं, सदा से करते हैं और सदा करते रहेंगे। परंतु किसी जीव को दिखाई नहीं देते कि ये काम उन्होंने उसके लिए किया है। न ही अपने गुणगान के लिए बाध्य करते कि वो उनकी प्रशंसा करें। उनकी प्रशंसा का फायदा जरूर बताते हैं, न करने का नुकसान भी बताते हैं। जैसे एक योग्य अध्यापक अपने शिष्य को, एक उत्तम गुरु अपने शिष्यों को, एक उत्तम पिता माता अपने बच्चों को जीवन की
जीवन की हर अच्छाई और बुराई समझाते हैं और अच्छाई की ओर चलने की प्रेरणा करते हैं, उसके फायदे बताते हैं। अब यदि वो शिष्य, वो पुत्र, वो पुत्री समझदार हुई तो वो अपने हित के मार्ग पर ही चलेंगे, और नासमझ हुए, कुबुद्धि के हुए तो फिर वो हित के सुपथ को छोड़कर कुपथ पर चलेंगे। मनुष्य को कुपथ पर ले जाने वाले अविद्या के विचार हैं। अविद्या अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश के कुसंस्कार है। जब ये दूरित उसके ऊपर अपना अधिकार जमा लेते हैं तो फिर चित्त इनके प्रभाव से प्रभावित हुआ बलात् मनुष्य के चित्त में इस प्रकार की वृत्तियां पैदा करता है जो सहज ही आत्मा को अपने नारकीय कुपथ की ओर ले जाने वाले दूषित विचारों के जाल में फंसा लेते हैं। इसलिए मनुष्य को सुपथ पर चलने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है। कुपथ पर चलने के लिए वो सहज ही सब और से आलंबन देखता है, खिंचाव देखता है, प्रलोभन देखता है तो चल ही पड़ता है। लेकिन सत्य के पथ पर तो सोच कर समझ कर चलना पड़ता है। हम सब उसी दुराहे पर खड़े हैं और हम सब के जीवन में वो परमात्मा भीतर बैठा है और हम सबको वो नित्य उपदेश अपने करता है और हम सबको वो एक पिता की तरह, गुरु की तरह, आचार्य की तरह, सच्चे शुभचिंतक मित्र की तरह समझाता है। पर देखो हमारे चित्त में जो अविद्या का प्रभाव है, वो प्रभाव वो अविद्या जनित विचारों की हैबिट, कर्मों की, कार्यों की, कृत्यों की, जो अनुभूतियों से बने संस्कार हैं वो फिर से उधर धकेलते हैं। इनको रोकना पड़ता है क्योंकि बुरे विचारों के चिंतन से एक ढलान बन गई है, हैबिट, आदत बन गई है। अब उस आदत को छोड़ने के लिए, चित्त से उस आदत को छुड़ाने के लिए, चित्त में पड़े बुरे संस्कारों को जलाने के लिए एक ज्ञानाग्नि के प्रकाश की आवश्यकता है। ज्ञान की अग्नि के आलोक में हमें अच्छाई और बुराई का, हित और अहित का बोध होना चाहिए। बोध हो जाए तो फिर उसके बाद में हम अच्छाई की ओर चल पड़े। मनुष्य पाप करता हुआ तो ये नहीं सोचता
कि उसका परिणाम कितना बुरा होगा, वो क्यों कर रहा है। पर साधारण मनुष्य अच्छाई की राह पर चलते हुए भी उसके परिणाम पर संदेह करता है कि पता नहीं मेरे को इस अच्छाई का अच्छा फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसका फल कहीं देने वाला है भी या नहीं। मनुष्य सामान्य बुद्धि वाला ऐसा सोचता है कि पता नहीं परमात्मा नाम की कोई शक्ति है दुनिया में, या जैसे वैज्ञानिक कहते हैं कि सब चीजें अपने स्वभाव से बन रही हैं, नियम सृष्टि में काम कर रहे हैं। यूनिवर्स, पूरा विश्व ब्रह्मांड नियमों से बंधा है, क्योंकि चर्म चक्षुओं से नियम देखे जा सकते हैं, चेतना नहीं देखी जा सकती। चर्म चक्षुओं से स्थूल भौतिक परमाणु से बनी वस्तुएं देखी जा सकती हैं, लेकिन जो अभौतिक है, जो परमाणु से बना नहीं है, उसे चर्म चक्षुओं से देखा नहीं जा सकता। परमात्मा दिखाई देने वाली शक्ति होते तो फिर वो सबको दिखाई देते और फिर जीना भी मुश्किल हो जाता। एक छोटा सा एक बच्चा है, बचपन में उसी के माँ बाप उसकी सारी केयर करते हैं, उसको नहलाते हैं, धुलाते हैं, उसका मल मूत्र साफ करते हैं। उस बच्चे को तब कोई संकोच, कोई लाज लज्जा नहीं आती। और ये काम 5, 7, 10 साल तक चलता है, 8 साल तक चलता है कि बच्चे को माँ बाप ही नंगा नहलाते हैं और उस बालक को, बालिका को कोई संकोच, शर्म नहीं आती। परंतु वही बच्चा जब 15 से 20 साल का हो जाए तो अब अपने गुप्तांगों को छिपाता है। अब उसमें संकोच भर गया है, लजाता है वो। इसी बात को परमात्मा से जोड़ें कि परमात्मा के सामने कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। उसने शरीर के कण कण को बनाया है, उसने शरीर के कण कण को जोड़ा है, उसने शरीर के अंग अंग को रचा है, उसने शरीर के सारी कोशिकाओं, सारे ऊतकों, सारे कोष्ठकों, सारे अंग प्रत्यंगों का निर्माण किया है। लेकिन परमात्मा यदि दिखाई देता हो तो आदमी कितना संकोच में आ जाएगा, और सब और दिखाई दे तो वो अपने दैनिक जीवन के कार्य भी नहीं कर पाएगा। परंतु ऐसा तो हो ही नहीं सकता, वो तो उसके स्वरूप के विपरीत बात है। और किसी भी वस्तु को उसके स्वरूप के विपरीत देखने की अभिलाषा मूर्खता कहलाती है, अल्पज्यता कहलाती है, नासमझी मंद बुद्धिता कहलाती है। जो वस्तु जैसी है वो वैसी ही ज्ञात हो सकती है। अस्तु परमात्मा निराकार है, उन्हें निराकार के रूप में ही जाना जा सकता है। आकाश का कोई आकार नहीं, परंतु हम जान रहे हैं ना कि आकाश का कोई आकार नहीं। आत्मा का कोई आकार नहीं।
हजारों अपने पूर्वज ऋषि ऋषिकाओं ने अपने आत्म तत्व का साक्षात्कार किया, परमात्मा तत्व का साक्षात्कार किया, और उन्होंने आत्मा के स्वरूप का अपने अनुभूति का प्रमाण दिया कि उन्होंने आत्मा को, खुद को कैसा पाया है। उन्होंने कहा कि आत्मा का आत्मा को ज्ञान होता है, अनुभव होता है। आत्मा आत्मा को दिखाई नहीं दे सकता। हम शीशे में शरीर को देखते हैं क्योंकि शीशा हमसे अलग है। और शरीर भी हमसे अलग है। अगर शीशा नहीं हो, अगर निश्चल जल न हो, निस्तरंग, तो फिर हम अपने आप को कैसे देखेंगे? दूसरा हमें देख सकता है, लेकिन दूसरा भी हमारा क्या देख सकता है? शरीर देख सकता है ना। आत्मा तो दिखाई देगा नहीं, तो उसे कैसे देखेगा? नहीं दिखाई देगा। आत्मा को, स्वयं को जाना जा सकता है, देखा नहीं जा सकता। जो देखने की चीज ही नहीं है। आत्मा को देखने के लिए आंखें बनी ही नहीं। निराकार को दिखाने की योग्यता आंखों में नहीं है। क्यों? निराकार का मतलब आकार रहित वस्तु। इसलिए हम कभी भी निराकार को देख नहीं सकते। निराकार को हम समझ सकते हैं। निराकार को हम जान सकते हैं। शब्द को हम कान से जानते हैं, आंख से देखते नहीं, देख सकते नहीं। हम वस्तु के स्वाद को, उसके रस को न देख सकते हैं और न कान से सुनकर पता कर सकते हैं कि ये रस स्वाद में ऐसा है। उसका पता हमें केवल जिह्वा से लग सकता है, क्योंकि जिह्वा को इस योग्यता वाला बनाया है। हम नाक से सूंघ सकते हैं, लेकिन उस गंध को, दिव्य गंध को, दुर्गंध को हम आंख से देख नहीं सकते, कान से सुन नहीं सकते, रसना से चख नहीं सकते और चमड़ी से छू नहीं सकते। क्योंकि गंध को जानने का यंत्र घ्राण है और उसे जानने की योग्यता केवल उसमें है। मन से हम शरीर को, इंद्रियों को, जो वस्तुओं से, इंद्रियों के विषयों से जो अनुकूलता और प्रतिकूलता होती, शरीर से जो अनुकूलता और प्रतिकूलता होती, उसको जाना जाता है। अनुकूलता को ही सुख कहते हैं और प्रतिकूलता को ही दुख कहते हैं।
और ये सुख और दुख की अनुभूति जैसे हमें इंद्रियों से विषयों की होती है, नेत्रों से रूप की, कानों से शब्दों की, रसना से रसों की, और घ्राण से गंधों की, सुगंधों की, वैसे ही मन से चित्त को क्या प्रिय, शरीर को क्या अनुकूल, जीभ को क्या अनुकूल, कान को क्या अनुकूल लगता है और क्या प्रतिकूल, उस अनुकूलता में हम सुख की अनुभूति करते हैं और प्रतिकूलता में दुख की अनुभूति करते हैं, क्योंकि प्रतिकूलता घात है, प्रतिघात है, और अनुकूलता मखमल है, सहयोग है, सुविधा है, अनुकूल व्यवहार है। तो ये अनुकूलता और प्रतिकूलता से जन्मे सुख और दुख की अनुभूति मन नाम के यंत्र से होती है, चित्त नाम के यंत्र से होती है। लेकिन ज्ञान सुख का, दुख का, इंद्रियों के विषयों का आत्मा को होता है। और आत्मा का ज्ञान भी चित्त में तरंगों के द्वारा आत्मा को होता है। जैसे शीशे में हमारे शरीर का ज्ञान शीशे के द्वारा हमें हो रहा है, ऐसे ही आत्मा को, आत्मा का ज्ञान चित्त की वृत्तियों के द्वारा, चित्त के द्वारा होता है। जैसे शीशे में, दर्पण में हमारी शकल दर्पण के द्वारा हमें दिखती है, वैसे ही आत्मा को अपना स्वयं का, आत्मा का ज्ञान चित्त के द्वारा, चित्त की वृत्तियों के माध्यम से स्वयं को होता है। शीशे में देखने वाली चीज का, दिखाई देने वाली चीज का ज्ञान होता है। चित्त में आत्मा दिखाई नहीं दे सकता। चित्त के दर्पण में जैसे नेत्र से रूप की तरंग जाती है और आत्मा नेत्र क्या देख रहा है उसकी तरंगों को जानता है, वैसे ही जो आत्मा के ज्ञान की जो तरंग चित्त में उठती है, वो तरंग नेत्र के समान रूप वाली नहीं होती, आकृति वाली नहीं होती, कि वो तरंग आत्मा के आकार प्रकार का, जो कि उसमें है नहीं, उसका बोध कराए। क्योंकि आत्मा का आकार प्रकार है ही नहीं, तो चित्त में उठी आत्मा की वृत्ति कैसे आत्मा का आकार प्रकार का अनुभव दे सकती है? नहीं ना, नहीं दे सकती। आत्म मंथन, आत्म अनुसंधान, आत्म साक्षात्कार की ओर जब साधक बढ़ता है, तो उसे बहुत डीप में, गहराई में उतरकर लंबे समय तक, महीनों सालों तक अपने आत्म तत्व का अनुसंधान इस रीति से चिंतन मनन करते हुए करना पड़ता है। तभी उसे आत्म तत्व का ठीक संज्ञान हो पाता है कि आत्म तत्व कैसा है, उसका अनुभव कैसा होता है। उसको जाना, उसको समझा शरीर के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा ही जाता है। क्योंकि जो 11 इंद्रियों से ज्ञान होता है, वैसा ज्ञान
आत्म तत्व की अनुभूति का नहीं होता। तो साधक ध्यानस्थ होकर, समाधिस्थ होकर इसी तत्व को बार बार विचारता है कि आत्म तत्व का वो ज्ञान, वो अनुभूति कैसी है जो किसी भी इंद्रिय के विषय के जैसी नहीं है। ऋषियों ने चूंकि इस बात को स्पष्ट कह दिया, क्योंकि उन्होंने इस बात को स्पष्ट अनुभव कर लिया था कि आत्म तत्व कैसा है। इसलिए उन्होंने इस बात को स्पष्ट कहा, अणुरात्मा, आत्मा तो अणु है। फिर कहा अस्मि इति, आत्मा की अनुभूति होती है, मैं हूं, ऐसी अनुभूति होती है। लेकिन अभी हमने ये बात पढ़ी है, ये हमारी अनुभूति नहीं है, हमने ये बात सुनी है, अपने गुरुजनों से सुनी है, हमने पढ़ी है शास्त्रों में, ऋषियों मुनियों की अनुभूतियों से लिखे शास्त्रों के शब्दों में पढ़ी समझिए है कि आत्म तत्व की अनुभूति कैसी होती है। तो अभी तो ये सुनी हुई बात की वृत्ति को हमारा आत्मा जान रहा है, इसलिए इसमें रस नहीं है। इसमें प्रकाश तो है, प्रकाश का मतलब ज्ञान का प्रकाश, मतलब बोध। ये शब्द आते ही आपको कुछ बोध हो रहा है, इसी को ज्ञान का प्रकाश बोलते हैं। तो आत्म तत्व का कभी भी शेष इंद्रियों की अनुभूति सा अनुभव नहीं होता है, उसका अनुभव तो इन सब से अलग होता है। सालों के बाद साधक को इस तत्व की समझ आ जाती है, क्योंकि इस तत्व की अनुभूति हम नित्य कभी न कभी तो करते ही हैं। लेकिन हम 11 इंद्रियों के विषयों के पान में ही, उनकी अनुभूति में ही रात दिन रहते हैं। जो अपनी 5 ज्ञानेंद्रियां, छठी उभय इंद्रिय मन और 5 कर्म इंद्रियां हैं, इन 11 इंद्रियों से जो अपने को अनुभव होते हैं, इन अनुभवों की जो वृत्तियां चित्त में चलती हैं, ये वृत्तियां 24 घंटे तक अपनी आत्मा को छोड़ती नहीं, क्योंकि हम कुछ न कुछ करते रहते हैं। या तो जागृत में हम अनेक व्यापार करते हैं, देखने का व्यापार, सुनने का व्यापार, बोलने का व्यापार, खाने पीने का व्यापार, सूंघने का व्यापार, स्पर्श करने का व्यापार, चलने फिरने, उठने बैठने, मलमूत्र त्यागने का व्यापार। नाना व्यापारों में हमारा चित्त सदैव उलझा रहता है। तो निरंतर चित्त में वृत्तियां इन व्यापारों की, इंद्रियों के विषयों के साथ में बने संबंधों की, उठी तरंगों की अनुभूतियां आत्मा को दिन रात होती रहती। विश्राम के लिए जाते आदमी को स्वप्न में भी जो विचार तरंगों का ज्ञान होता है, उसे ही वो अनुभव करता है, और प्रगाढ़ निद्रा में तमोगुण की वृत्ति का अनुभव करता है। मतलब 24 घंटा आत्मा जानता रहता है। कभी जागृत में 11 इंद्रियों की वृत्तियों को जानता है, तो स्वप्न में
अर्धमूर्छित अवस्था में चित्त में पड़े संस्कारों की चल रही वृत्तियों को जानता है और गाढ़ निद्रा में चित्त में तमोगुण की प्रधान वृत्ति को अनुभव करता है। आत्मा हमेशा जानता रहता है। निद्रा में तमोगुण की प्रधानता रहती है, इसलिए केवल उसको अपने होने का ज्ञान होता है कि वो निद्रा का अनुभव कर रहा था, क्योंकि निद्रा के अनुभव में, निद्रा के काल में चित्त के साथ नेत्र इंद्रिय की नाड़ियों का कनेक्शन नहीं था। श्रवण इंद्रिय की नाड़ियों का कनेक्शन नहीं था। रसना इंद्रिय या घ्राण इंद्रिय या स्पर्श इंद्रिय या मन इंद्रिय या कर्म इंद्रिय, हस्तपाद, पायु, उपस्थ और मुख, इन इंद्रियों की नाड़ियों के साथ चित्त का कोई संबंध नहीं था। और मनस्तत्व और मन इंद्रिय के साथ भी चित्त का कोई संबंध नहीं था। इसलिए चित्त में तमोगुण छाया हुआ था। तो आत्मा निद्रा में क्या अनुभव करेगा? तमोगुण ही करेगा ना। अगर इनमें से किसी इंद्रिय की नाड़ी से तरंगे सीधी चित्त में जा रही होती तो फिर निद्रा नहीं होती, वो जागृत अवस्था हो जाती। अगर ये इंद्रियां बहिर्मुखी न होकर अंतर्मुखी होती, तमोगुण का कुछ प्रभाव होता, कुछ रजोगुण का होता, आंशिक सत्वगुण का होता, तो फिर स्वप्न होता। तो स्वप्न में भी तमोगुण की प्रधानता, लेकिन साथ में रजोगुण और सत्वगुण के होने के कारण धुंधला बोध होता है। उस समय भी तरंगे होती हैं चित्त में, उन्हीं को आत्मा जानता है, बहुत स्पष्ट नहीं जान पाता। लेकिन निद्रा में तो स्पष्ट वो निद्रा की तरंगों को अनुभव करता है। तो आत्मा कभी भी सोता नहीं, उठता नहीं, जागता नहीं। आत्मा सदैव जानता रहता है। तो हमने बचपन से जन्म लिया, तब से गर्भ में थे, तब से हमेशा इन 11 इंद्रियों के विषयों को जाना है। हमें किसी ने नहीं कहा 11 इंद्रियों से भिन्न तत्व आत्मा है और उस आत्मा को अनुभव किया जाता है। तो पिछले 60 साल से, 70 साल से, 50 साल से कभी आत्मा पर गहरा अनुसंधान नहीं किया। नहीं किया, इसलिए हमें आत्म तत्व का ज्ञान नहीं है। अगर हम आत्म तत्व का अनुसंधान 2 साल, 1 साल, 3 साल करें, तो हम आत्म तत्व की अनुभूति पा लेंगे। हम साधना के नाम पर भी जो कुछ करते हैं, वो आत्म तत्व का अनुसंधान नहीं करते। लाखों साधकों में कोई एक बिरला साधक हो तो बात अलग। हम किताब पढ़ लेते हैं, हम ईश्वर का नाम जप लेते हैं, हम ईश्वर की महान महिमा को संसार और शरीर में अनुभव कर लेते हैं। हम कुछ
श्लोक सूत्र मंत्र दोहरा लेते हैं, या हम कुछ और कर लेते हैं, इन सब से आत्म तत्व का साक्षात्कार नहीं होगा। हो भी सकता है, लेकिन उसमें ये उद्देश्य होना चाहिए कि ये कर्म आत्म तत्व के साक्षात्कार के लिए कर रहा हूं। उस प्रकार उस रीति से अनुसंधान होना चाहिए, तो तब हमें आत्म तत्व की अनुभूति होगी। ऋषियों ने किया, उन्होंने कहा कि आत्मा की ऐसी अनुभूति होती है। अब तुम मिलान कर लेना अपनी अनुभूति को, कि ये अनुभूति इंद्रियों की है, विषयों की है, ये अनुभूति शरीर की है, ये अनुभूति चित्त की वृत्ति की है या नहीं। ये अनुभूति तो मेरे खुद की मुझ चेतना की है। ये लंबे काल तक आत्म अनुसंधान करने से साधक को बोध हो जाता है, समझ में आ जाती है। सो आइए, अगर हम जीवन को वास्तविक अर्थों में जीना चाहते हैं, तो हमें अच्छाई की ओर चलना पड़ेगा। अब आत्म तत्व का ज्ञान करना सबसे बड़ी अच्छाई है, क्योंकि मनुष्य जब आत्मा का ज्ञान करता है, तो वो प्रकृति के पंख से, अर्थात प्रकृति के कीचड़ से, कीचड़ का अर्थ है विषय विकारों के बंधन से, विषय विकारों की, बड़े संस्कारों की जकड़न से अपनी आत्मा को बाहर निकाल पाता है। जब साधक आत्म तत्व के साक्षात्कार के लिए सच्चाई की राह पर चलता है, तो बहुत बड़ा काम अपने कल्याण के निमित्त वो कर पाता है। इसलिए इसलिए सबसे बड़ी चीज है कि अपनी आत्मा की खोज हो, आत्मा की खोज करी जाए, आत्मा का अनुसंधान किया जाए, आत्म अनुभव के लिए प्रयत्न प्रयास पुरुषार्थ किया जाए। और इसमें सबसे ज्यादा मदद करने वाला परमात्मा का चिंतन है। इसमें सबसे ज्यादा अपनी मदद करने वाले अपने पूर्वज ऋषि मुनियों के शास्त्र हैं। उनमें भी और अच्छे से मदद करने वाले वैशेषिक न्याय दर्शन है, और सूक्ष्म आत्मा के तत्व का साक्षात्कार कराने वाले महर्षि पतंजलि और भगवान वेद व्यास हैं। तो मुनि कणाद के द्वारा आत्मा के सूक्ष्म स्वरूप तक ले जाने वाले उसके स्थूल संकेतों को समझा जाए, और महर्षि मुनि गौतम द्वारा न्याय शास्त्र की प्रक्रिया से आत्मा तक ले जाने वाले न्याय शास्त्र के सूक्ष्म संकेतों को समझा जाए, और योग दर्शन महर्षि पतंजलि द्वारा आत्मा के स्वरूप के साक्षात्कार के ज्ञान को समझकर वेद व्यास के भाष्य के अनुरूप उसके साक्षात्कार का आयोजन किया जाए।
अनुसंधान किया जाए तो फिर कुछ महीनों और 1-2 साल में उसकी अनुभूति हम पा सकते हैं। ये सच्चाई का मार्ग है, यही धर्म का मार्ग है, यही कल्याण का मार्ग है, यही मुक्ति का मार्ग है, यही निर्वाण, मोक्ष का और तमाम तीनों प्रकार के दुखों की अत्यंत निवृत्ति का मार्ग है। सो आइए इसकी बाबत चिंतन करें। मैंने जो बातें कही हैं उन बातों पर विचार करें और अपने आप को दृढ़ पक्का करें कि आत्म अनुसंधान करेंगे, क्योंकि मृत्यु किसी की घर की कुंडी खटखटा कर नहीं आती है, किसी को मैसेज, संदेश, चिट्ठी पत्री नहीं भेजती है, किसी के घर यमदूत को नहीं भेजती है। मृत्यु का कोई संकेत नहीं होता, कब किसको आके दबोच ले। तो जब तक वो दूर है उससे डरते रहें और उसके आने से पहले अपना काम पूरा कर ले। जैसे सांझ होने से पहले व्यापारी अपने व्यापार को करके समेट लेता है, जैसे सांझ होने से पहले व्यवसाय करने वाला, दुकान करने वाला बाजार में अपने सामान बेचने वाला सब चीजों को समेट लेता है अंधेरे से पहले, क्योंकि अंधेरे में कुछ भी नहीं देखेगा। तो मौत एक अंधेरा है, वहां कुछ भी नहीं दिखता किसी को। जो भी दिखता है वो केवल जीवन के उजाले में ही दिखता है। मौत के अंधेरे में तो सब गुम हो जाता है, सारे अवसर छीन लिए जाते। इसलिए अवसर जाने से पहले उनका लाभ उठा लेना चाहिए। समझदार वही मनुष्य है जो अवसरों की पहचान रखता हो और अपने ठीक लक्ष्य के प्रति सदैव जागृत और उत्साहित रहता हो। इस मार्ग पर चलकर कभी घाटे का सौदा नहीं होगा, इस पर सदैव मुनाफा ही मुनाफा है। अगर परमात्मा संसार में नहीं भी होगा मुझे तो 100% विश्वास है। मेरी अनुभूति, मेरी बुद्धि, मेरा अनुसंधान, मेरा चिंतन इस बात को तल से जानता है कि परमात्मा इस सारे संसार का और मेरे जीवन का स्वामी है। और स्वरूपतः मैं समझता हूं इस बात को, परंतु जो नहीं समझ रहे हैं उनको मेरा कहना है कि वो इस युक्ति से इस बात को समझ लें, अगर परमात्मा नहीं भी होगा, 1 मिनट के लिए इस बात को मान लें कि चलो परमात्मा नहीं भी होगा तो सच्चाई के, आत्मानुसंधान के मार्ग पर चलने से उनका नुकसान क्या होगा। उनका कोई नुकसान नहीं होगा।
क्योंकि धर्म की राह पर, अच्छाई की राह पर चलने से आदमी को तनाव नहीं होता, उसको भय नहीं होता, उसको कभी लज्जा का शिकार नहीं होना पड़ता, वो कभी डर के साये में नहीं जीता, वो कभी अपने आप को मुजरिम, अपने आप को दोषी समझ समझने वाले हालातों में प्रवेश नहीं करता। जो सच्चाई की राह पर, आत्म अनुसंधान की राह पर, प्रभु प्राप्ति की राह पर, मुक्ति की राह पर चलता है, जो धर्म की राह पर, न्याय की राह पर, दया करुणा ईमानदारी की राह पर, दुर्गुणों के नाश सद्गुणों के जीवन में धारण करके उनके व्यवहारिक जीवन की राह पर चलता है, उसका पतन कभी संभव नहीं, क्योंकि वो अच्छाई की राह पर चलकर जीवन भर सुख तो भोग ही रहा है, शांति तो पा ही रहा है, भय से मुक्त तो होकर जीवन जी ही रहा है। ये तो बेनिफिट, ये तो लाभ उसको नित्य प्राप्त हो रहा है ना। दूसरी तरफ जो पापी हैं, जो अनाचारी हैं, जो व्यभिचारी हैं, जो भ्रष्टाचारी हैं, जो मिथ्याचारी हैं, उसकी तो पदे पदे दुर्गति हो रही है। वो बेईमानी से धनार्जन करके भी निर्भय नहीं है, उससे सच्चे सुख को प्राप्त नहीं कर रहा, मानसिक सुख को नहीं प्राप्त कर रहा, आत्मिक सुख को नहीं प्राप्त कर पा रहा। इंद्रियों के सुख को भले ही प्राप्त कर ले, इंद्रिय का सुख और आत्मा का सुख, अंदर का सुख और बाहर का सुख, चमड़े का सुख और अच्छे कर्म का सुख बड़े अंतर के साथ अनुभव होता है प्रत्येक आदमी को। तो यदि परमात्मा नहीं भी होगा तब भी सच्चाई की राह पर चलने वाले क्या कोई नुकसान नहीं, कभी पतन नहीं, कोई हानि नहीं, जीवन भर जीकर भी और शरीर के छूटने के बाद में भी। और यदि परमात्मा होगा, जिसको संदेह है उसी को कह रहा हूं, यदि परमात्मा होगा तो फिर वो 84 लाख योनियों में अपने पापों को भोगेगा, हर पल मर मर के जिएगा, हर समय डर के साये में रहेगा, हर समय भयभीत रहेगा, हर समय मौत के डर में जिएगा। देखो डिस्कवरी पर जंगल के पशुओं को, हमेशा डर के जीते हैं, डर में सोते हैं, डर में उठते हैं, डर में खाते हैं, डर में पीते हैं, डर में चरते हैं, डर में ही भोजन करते हैं। पूरा जीवन उनका डर में बना रहता है और कितनी बुरी मौत पाते हैं, कितने बुरे दुख देखते हैं। पशुओं की योनि के प्राणियों को देखो, पक्षियों की योनियों के प्राणियों को देखो, और जलचर कृमि कीट पतंग उनकी योनियों के प्राणियों को देखो। केवल मनुष्य को छोड़कर, धार्मिक मनुष्य को छोड़कर बाकी सबके जीवन को देखो। इसलिए हमारे पूर्वजों लाखों करोड़ों अरबों ऋषि मुनियों का तो अनुभव है, ऋषि ऋषिकाओं का तो साक्षात्कार अनुभव है कि परमात्मा है, आत्मा है, और ये सब और फैली हुई प्रकृति का विकार संसार है, तीनों तत्व है। इसलिए हमें इन बातों को इसी जीवन में पक्का कर लेना चाहिए।
और सच्चाई की राह पर संदेह हो तब भी चल पड़ना चाहिए। और जिनको संदेह नहीं है वो तो बड़े सौभाग्यशाली हैं। सो अब मैं मौन होता हूं और इस सारे चिंतन को आत्मसात करके इस पर आत्मचिंतन करें और अपने जीवन का लक्ष्य बनाएं, संकल्प लें, दृढ़ धारणा बनाएं और लंबे समय तक आत्म अनुसंधान के लिए, परमात्मा अनुसंधान के लिए, जीवन को धर्म की राह पर चलाने के लिए स्वयं को संकल्पित करें। अब मैं 5 मिनट मौन हो रहा हूं। 5-7 मिनट आप आत्मचिंतन करें। ओ कीजिए।
हो, हो। इस प्रकार किस मार्ग पर चलने से हमेशा अपना लाभ है और किस मार्ग पर चलने से हमेशा अपना नुकसान है, इसका निर्णय करके संकल्प करना कि इस मार्ग को छोड़ना नहीं है। चाहे विपरीत मार्ग पर विपरीत मार्ग के कितने ही प्रलोभन जीवन में मिले, पर सच्चाई के, अच्छाई के वेद मार्ग को, ऋषि मुनियों के मार्ग को, ऋषियों के शास्त्रों के मार्ग को, धर्म के मार्ग को कभी नहीं छोड़ना। वेद, ऋषि और उनके शास्त्रों द्वारा दिखाया दिया जो मार्गदर्शन है, उस मार्गदर्शन में ही जीवन को जीना, उसी में ही आत्मा का परम कल्याण है, उसी में ही जीवन की सार्थकता है। वो मार्ग वर्तमान जीवन में भी हमेशा सुख देने वाला है और इस जीवन के बाद के भावी जीवनों में भी, मृत्यु के बाद पुनर्जन्मों में भी सुख देने वाला है। और आत्मा का अनुसंधान करना, आत्मा का साक्षात्कार करना जीवन का परम उद्देश्य है और ये काम मृत्यु से पहले हो जाना चाहिए। मृत्यु से पहले इस पर अनुसंधान करना चाहिए। सब काम छोड़कर इस काम को प्रमुख रखना चाहिए। तो इन बातों पर जो आपने चिंतन किया है, उस चिंतन को अपने मानस पटल पर अंकित करें, उस चिंतन को अपने चित्त में संग्रहित करें, संस्कारों में समाहित करें और उसके अनुसार आगे काम करते रहें। भगवान का धन्यवाद करें। प्रभु से मिले जीवन के लिए सब संसार और सारा शरीर, संसार के भीतर के सब पदार्थ और शरीर के भीतर के सब पदार्थ, अंग प्रत्यंग सब परमात्मा के हैं
जहां जहां आंखें जाती हैं, कान जाते हैं, हाथ पांव जाते हैं, वाणी जाती है, जहां भी इस ब्रह्मांड में, यूनिवर्स, पूरे विश्व में सब प्रभु का है। इस प्रकार सोच समझ विचार करते हुए जीवन को आध्यात्मिक करें और परमात्मा का धन्यवाद करें। अब हम शांति पाठ करेंगे। प्रभु के धन्यवाद के साथ, उनके प्रति कृतज्ञता से भरे हुए हृदय के साथ, उनके प्रति समर्पण के भाव से सराबोर अपनी आत्मा को अनुभव करते हुए शांति पाठ करें। ओम ओम ओम। शांति शांति शांति। ओम ओम। आप सबका आज का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु से सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत शुभकामनाएं। इति ओम।